फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। आज हम आपको बताएंगे और परिचय कराएंगे कि जो इंसान का जो माइंड होता है, टाइप्स ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइंड जो है टू टाइप्स का होता है। एक जो है कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा है, वो हमारे लिए मायने रखता है। हम किसके हिसाब से बाध्य हो जाते हैं चलने के लिए अपनी जिंदगी में, और कब कौन सा माइंड जो हमें सफलता की नींव निर्माण करता है, फाउंडेशन कौन सा देता है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है सब कॉन्शियस माइंड होता है। नहीं, ये गलत है। सब कॉन्शियस माइंड ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कॉन्शियस माइंड जो है ना, ये केवल एक्शन लेता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड जो है प्लानिंग करता है, सोचने की शक्ति देती है, प्रोग्रामिंग करता है। अब देखिए, कोई भी प्लान के बिना आपका बिल्डिंग बनाना है तो प्लानिंग तो जरूरी है, किधर बाथरूम होना चाहिए, किधर क्या होना चाहिए, तभी तो ये कॉन्शियस माइंड उसको एक्शन। प्रोग्रामिंग जो करता है सब कॉन्शियस माइंड करता है, प्लानिंग जो करता है सब कॉन्शियस माइंड करता है, और जो एक्शन लेता है वो कॉन्शियस माइंड होता है। तो देखिए, कोई भी इंसान अमीर से गरीब बना है या गरीब से अमीर बना है। कोई भी इंसान डूमा मार देता है सडनली, छुट्टी लेता है सडनली, बहुतों का नुकसान कर देता है, क्योंकि उसका जो सब कॉन्शियस माइंड जो है ना प्रोग्रामिंग कर रहा है। समझ रहे? देखिए, हम जैसा चाहेंगे ना वैसा ही हमारा शरीर रहेगा। हम हेल्दी रहना चाहेंगे तो सब कॉन्शियस माइंड में हम प्रोग्रामिंग करते रहेंगे। आप सोचे, अरे मेरे को लग रहा सर्दी हो गया, मेरे को सर्दी हो गया क्या, बुखार हो गया क्या, बुखार हो गया क्या। ये सब कॉन्शियस माइंड को आप मैसेज देते जा रहे हो, तो सुबह तक दूसरे दिन आपको पता चलेगा रियल में आपको फीवर आ गया। बस समझना। तो सब कॉन्शियस माइंड हमें बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। जब सब कॉन्शियस माइंड में हम लोग प्रोग्रामिंग करते रहते हैं तो वहाँ पे प्लस माइनस की टकरार होती है। कोई चीज यहाँ पर वस्तु रखी हुई है, सपोज मान लीजिए मार्कर रखा हुआ है, तो सब कॉन्शियस माइंड ही हमको ये बोलता है कि इसको लेना कि नहीं लेना, रेड से लिखना कि ब्लू से लिखना, रेड से लिखना कि ब्लू से लिखना। ये हमारे दिमाग में चलता है। हमारा कॉन्शियस माइंड नहीं बोलता है कि यही उठा लो, वो प्रोग्राम करता है कि तो हम जाके चूज करते हैं। उस तरह से हमारा जो सब कॉन्शियस माइंड बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। आप कितना भी बीमार हो, लेकिन आप सब कॉन्शियस माइंड नहीं, आई एम वेल, आई एम फीलिंग वेल, आई एम फीलिंग वेल। अब देखिए, आपको कहीं ट्रेन पकड़ने जाना है या फ्लाइट पकड़ने जाना है, तो आप सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग दे देते हो कि मेरे को आज 4 बजे उठा देना। तो क्या सब कॉन्शियस माइंड आपको 4 बजे नहीं उठाया? पक्का उठा देगा। लेकिन आप अपने सब कॉन्शियस माइंड में ये फिलअप करके सोते हो क्या करना है, 10 मिनट लेट भी ड्यूटी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या कर लेगा कोई। स्कूल जाएंगे, स्नान नहीं करेंगे, टिफिन नहीं करेंगे, संडे है। तो देखा होगा कि जो बच्चे वर्किंग डे में जितना जल्दी रेडी होते हैं, संडे को नहीं होते, क्योंकि वो अपने सोने के टाइम में अपने सब कॉन्शियस माइंड को संदेश मैसेज दे देते हैं कि आज कल तो छुट्टी है, और उसके हिसाब से आपका बॉडी जो है ना एक्शन लेना शुरू कर देती है और कंफर्टेबल जोन में जाने लगती है। तो सब कंफर्टेबल जोन में जाने के लिए हमारा कॉन्शियस माइंड जिम्मेदार नहीं है, सब कॉन्शियस माइंड ही जिम्मेदार है। हमारा उत्तम उन्नति प्रगति का जो रास्ता दिखाता है सब कॉन्शियस माइंड ही दिखाता है। आप मान लीजिए जिस सीट पर बैठना चाहते हो, जिस पोजीशन पर आपको अपने आप को कल देखना चाहते हो, ठीक है, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में आज ही प्रोग्रामिंग कर लीजिए और सोचिए कि मैं वहां पर बैठ गया हूं, और उसका आनंद अनुभव करिए कि मैं वहां पर बैठा हूं उस सीट पर, एक बहुत बड़ा कंपनी का एमडी बन चुका हूं, और अपने आप को मुस्कुराइए, फीलिंग करिए। तो देखिए, आप कल के उस एमडी बन सकते हो। वो डेली
ड्रीम आपका आना चाहिए। अब मान लीजिए आपको बहुत सोच ड्रीम है कि बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता, लेकिन आज वो बिजनेसमैन को अपने अंदर फीलिंग करिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग करिए, ठीक है ना, और फीलिंग करिए, किसी से बताइए नहीं, और उसका आनंद लीजिए। आज तो मैं, मेरे सामने कई एक स्टाफ बैठे हुए और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा हूँ और एक कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुआ, कितना बड़ा टेबल है और कितने सामने हमारे लोग बैठे और मैं स्पीच दे रहा हूँ, कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वो सब कॉन्शियस माइंड में लाइए। देखिए आप वो पोस्ट पर नहीं पहुंचे तो देखिए सब कॉन्शियस माइंड जो हमें हमारे दिमाग को इन्वायरमेंटल से वाइब्रेट होकर के कनेक्शन करता है। और जिस दिन आपका सबकॉन्शियस माइंड में वाइब्रेशन होने लगेगा, तरंग आने लगेगी, तरंग बोलते हैं उसको। जैसे देखिए अगर आपका ये कोई सामने अगर कोई अच्छा चीज दिख जाता, खाने वाला चीज, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक तरंग उत्पन्न होता, उमंग उत्पन्न, तो आप खाए नहीं, लेकिन मुंह में गया, लेकिन आपके अंदर एक अच्छा फीलिंग हो जाता है, कितना मजेदार है। तो मतलब ये सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है नहीं है। और अगर कोई सामने आप जा रहे हो, गंदगी पड़ी है, तो सब वो देखते हैं सबकॉन्शियस माइंड, कितना सारे लोग गंदे हैं, साले यही पर फेंक दिए। ये सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। तो मेरा तो मानना है कि देखिए, मैं तो मिथिलेश चौधरी देखिए सबकॉन्शियस माइंड का कमाल को देखा हूं। लेकिन आपके पास कल तक के लिए कुछ पैसे नहीं है, लेकिन अगर सबकॉन्शियस माइंड को आप संदेश देते हो कि मेरे को कल जो है ना कम से कम 1 लाख रुपया चाहिए, और उस प्रोग्रामिंग देते रहिए, कल जो है ना 100% जो है ना आपको 1 लाख रुपया जो है ना इन्वायरमेंटल आपको अरेंज करके देगा ही देगा, आपके अकाउंट्स में आएगा ही आएगा। मैं प्रूव किया हूं, अपने आप से प्रूव किया हूं। मैं 2006 में प्रोग्रामिंग किया, 2006 में प्रोग्रामिंग किया कि मेरे को सबकॉन्शियस माइंड में बिजनेस में उतारना है। बिजनेस छोटा हो चाहे बड़ा, हमको खुद का बिजनेस करना है। और आज देखो आपके सामने बिजनेसमैन बन गया। मैं 2019 में मैं सोचा कि मैं एक अच्छा स्पीकर बनूंगा और YouTube चैनल बनाऊंगा, और सोचा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको प्रेशर दिया, और आज मेरा YouTube चैनल 2 नहीं 3 रन करता है और 16 कंट्री में देखे जाते हैं। ये तो सबकॉन्शियस माइंड का ही कमाल है। फिर मेरा सबकॉन्शियस माइंड बोला कि तुम खुद लिखो और खुद इसको सिंगिंग करो, और आज मैं वो भी कर रहा हूँ कि मैं किसी का लिखा हुआ चीज को बिलीव नहीं करके खुद राइटर बन गया। मैं चाहिए नहीं था, कोई भी चीज पर लिख सकता हूँ, कोई भी पोएम लिख सकता है, कोई भी सॉन्ग लिख सकता है, कोई भी हिस्ट्री लिख सकता है। वो किसका कमाल है? सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। तो आप जो है इस वीडियो के माध्यम से ये बोलना चाहूंगा कि आप जो कल बनना चाहते हो ना सर, तो आज उसको अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीलिंग करना शुरू कर दो। आप कभी भी अनहेल्दी का प्रोग्रामिंग मत करो, तो आप अनहेल्दी होते जाओगे। आप सोचोगे कि यार मेरी आंखों से दिखाई नहीं दे रही है, क्या करना, आप सही में कल अंधे हो जाओगे। आप कितना भी तकलीफ हो उसमें अच्छा फीलिंग करो, मजा आ गया है, धूप है उसको अच्छा नहीं इंजॉय कर, क्या मजेदार धूप है, आज तो फुल विटामिन डी मिलने वाला है यार, मेरा हेल्थ अच्छा होने वाला है। ठंडी पड़ रही है, बोले क्या एसी का भी जरूरत है आज इतनी ठंडी। पर हर जो आपके पास जो समय गुजर रहा है उसका आनंद लेना जरूरी होता है। आप जितना अपने लाइफ में सबकॉन्शियस माइंड में आनंद अनुभव करोगे, आपका जीवन आनंदों से भर जाएगा। जितना आप अपने माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को निगेटिविटी से भरते जाओगे, पॉजिटिविटी अपने आप हटती जाएगी। और जितना भी आपको पॉजिटिव थिंकिंग का, पॉजिटिव थॉट का आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करते जाओगे, निगेटिविटी अपने आप हट जाएगी। देखिए एक ही कोई भी बोतल है तो
या तो पानी भर दो, नहीं तो हवा। अब पानी भरोगे तो हवा वहां पर कहाँ रहेगी, हट जाएगी, अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो आप जो है ना, आप देखिए सब कॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत जरूरी है। चैलेंज में बोलता हूँ, 110% बोलता हूँ, आप जो है ना, अगर अभी तक अपने माइंड में अच्छे थॉट नहीं रखे हो, आप अच्छे प्रोग्रामिंग नहीं किए हो, तो आज ही से प्रोग्रामिंग शुरू करो। आपको जो बनना है, आज ही से अपने माइंड को संदेश देना शुरू करो। और संदेश को, हमारे ऑर्डर को, हमारे माइंड का ऑर्डर को, ब्रह्मांड का पावर ही नहीं है कि वो जो है ना हमारे माइंड के खिलाफ जा सकता है। इन्वायरमेंटल जो होता है ना, वाटर से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? इन्वायरमेंटल में वाटर भरा हुआ है, और हमारे माइंड, सब कॉन्शियस माइंड में भी वाटर भरा हुआ है 75 to 80%। तो वाटर को जरूर संदेश देता है, आपस में मर्ज होने का कंपल्सरी कोशिश करता है। तो मेरा मानना है कि सब कॉन्शियस माइंड को इतना स्ट्रॉन्ग बना दीजिए कि वहां पर बैरियर कोई ब्रेकर काम न करे। उस सारे ब्रेकर को तोड़ते हुए अब सब कॉन्शियस माइंड को एकदम आपका गोल के तरफ, आपका एम के तरफ, आपका फोकस के तरफ कॉन्सेंट्रेशन करिए। देखिए कंटिन्यूटी का होना लाइफ में जरूरी होता है, और कंसिस्टेंसी का। ये दो चीजें आप कंटिन्यूअस सब अपने सब कॉन्शियस माइंड को प्रोग्रामिंग करने के लिए बाध्य कर देते हैं। आप जो काम करते हैं हर दिन करिए। और मेरा तो ये मानना है कि देखिए, जो आप सीखते हो ना, उसको लिखो, और लिखने के बाद शीशे के सामने जो है ना बोलना के शुरू करो। ये जो स्पीच जो है ना सर, आपको एक बुलंदी तक लेके जाता है। आप देखिए, आप किसी के सामने नहीं बोल पाते हो, लेकिन शीशे के सामने जो भी आप पढ़ते हो ना, शीशे के सामने जैसे कि आप एक लेक्चरर की तरह एक्सप्लेन करना शुरू करिए, बताना शुरू करिए। मैं मिथिलेश तो वही तो करता हूँ, मैं मिथिलेश वही तो करता हूँ, जो सीखता हूँ आपको वीडियो के सामने बताता हूँ, ताकि मेरा जो सब कॉन्शियस माइंड जो प्रोग्रामिंग किया था वो कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट हो जाए। और जब सब कॉन्शियस माइंड में कन्वर्ट हो गया, ये पूरी तरह से भूलने वाला चीज नहीं है। तो आपसे निवेदन है कि आप अपने सब कॉन्शियस माइंड पर फोकस डालिए, और आपका जो गोल है, जो टारगेट है, उसको सब कॉन्शियस माइंड में प्रोग्रामिंग करते रहिए।